मैं सरकार में होता या मेरे पास पावर होती तो मैं सारी वाइन शॉप बंद करा देता, मैं तंबाकू की इंडस्ट्रियाँ बंद करा देता, ताकि पब्लिक की जो हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जाए। नशा नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा, वो ना देगा कोई खाने को। समझ नहीं आती कि यार आप हम लोगों को शराब पिलाना चाहते हो या पढ़ाना चाहते हो। अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो भैया आप इंस्टीट्यूशन खोलो ना, लाइब्रेरीज खोलो ना, स्कूल खोलो ना, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खोलो, हर चीज़ खोलो। लेकिन तुम शराब हमें दे रहे हो, शराब की दुकानें 51 दे रहे हो, किनको दे रहे हो यार? हम लोगों को जरूरत नहीं है, किसी भी जम्मू वालों को जरूरत नहीं है। सरकार वही चीज़ हमेशा करती आई है कि जिससे नुकसान हो, धीरे धीरे करके सब बीमार हो, मरें। अगर कोरोना एक बीमारी है, कोरोना से बढ़ गई बीमारी है जिसको सरकार खुद प्रमोट कर रही है। शराब पियो, सिगरेट पियो, ये वो फिर पकड़े जाते हैं। कई हमने देखे 400 फीम के नशे में बेचते हुए पकड़े गए, उनको क्यों पकड़ रहे हैं? फिर वो भी करें काम, वो भी एक काम वो कर रहे हैं, दूसरा शराब दुकान खोल के मेन सिटी में दुकान शराब की खुली है, उसको इजाज़त दी जा रही है, चरस वाला पकड़ा जा रहा है, उसको भी क्या सिस्टम है? फिर अगर सरकार ने यही चीज़ें करवानी तो फिर नशे ही बेचे, फिर नौजवानों को बोले कि 400 फीम बेचें। वाइन शॉप पे आप ये क्या करना चाहते हैं कि लोगों को सबको यहाँ पे आप देखो, आप बहु प्लाजा आए हैं तो यहाँ पे मे बी ये बाहर यहाँ पे वाइन शॉप खुल जाए, लोगों ने यहाँ ड्रिंक करना और बहु प्लाजा में आके फिर लड़कियों को छेड़ना है, फिर और क्या करेंगे? मे बी नहीं भी छेड़े लड़कियों को, बट यहाँ पे न्यूसेंस तो दे कैन क्रिएट, तो अल्टीमेटली यू आर गिविंग पीपल मोर चांसेस टू क्रिएट न्यूसेंस। से तो यही आया होता है कि गवर्नमेंट खुद धकेल रही है लोगों को नशे की तरफ, क्योंकि जब दुकानें ज़्यादा खुलेंगी और आजकल हमारे मुल्क में बेरोज़गारी है, लोग मजबूर हो जाते हैं चोरी करने में, डाका डालने में, अपनी ये जो नशे की आदत है पूरा करने में तुल जाते हैं। भाई हमें किसी न किसी तरीके से ये नशा अपना पूरा करें, और इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करनी चाहिए। नशे के ऊपर जितना जोर देती है गवर्नमेंट कंट्रोल करने में, इतने ही वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए या अपने एक्साइज ड्यूटी के लिए ज़्यादा दुकानें खोल रही है शराब की। ये मेरे सोच से बाहर है, ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, आम लोगों के लिए क्या सोच रही है। मेन सिटी के अंदर दुकानें खुल रही हैं कि शराब खरीदो और पियो। जब पिएंगे तो वो रोजगार थोड़े ना मांगेंगे, वो अपने बच्चों की तालीम आगे थोड़े ना बढ़ाएंगे। एक शराबी घर में शराब पी के जाएगा, उसके बच्चे तालीम हासिल कर पाएंगे? उसका घर का माहौल ही कैसा रहेगा? वो माहौल धीरे धीरे बिगड़ता जाएगा। उसके बच्चे देखेंगे बाप रोज शराब पी रहा है तो बच्चे भी उस दुकान से शराब खरीदेंगे, बच्चे भी पिएंगे। तो गलत है। और वाइन शॉप तो मैं सोचता हूँ कि जो खुली हुई है वो भी बंद हो। एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारी इंडिया गवर्नमेंट जो है ना, इन चीज़ों को ज़्यादा प्रभावित करती है। चाइना में सिगरेट्स की बीमारी से एक बंदे को कैंसर हुआ था, उन्होंने इंडस्ट्री ही बंद कर दी। नशा नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा, वो ना देगा कोई खाने को। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मॉनिटर। जम्मू मंदिरों के शहर में अब 45 नई शराब की दुकानें खोले जानी है और 6 दुकानें जो है घाटी में, यानी कि कश्मीर प्रोविंस में 6 और जम्मू प्रोविंस में 45 नई शराब की दुकानें जब खुलने के आदेश जो है जब आए सामने, तो बता दें आपको बवाल उठा। ऑपोजिशन पार्टी ने हमला किया और कल जब हमने बात की चौधरी लाल सिंह से, तो उन्होंने भी कहा कि मंदिरों के शहर में अब शराबों की नई दुकान खुलने से जम्मू के लोगों पर खास जो है असर पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें इन शराब की नई दुकानों पर, तो टोटल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 51 यानी कि 51 नई शराब की दुकानें जो है खोली जाएंगी। जम्मू मंदिरों का शहर है और अब 370 और 35 से हटने के बाद और राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद क्या हो रहा है यहाँ पर, वो आप जानते हैं। एक तरफ हम नशा मुक्त अभियान चला रहे हैं और दूसरी तरफ हम शराबों की दुकानों पर जो है शराबें बेचने का काम जो है वो करने जा रहे हैं। इस ओर जा रहा है हमारा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। बेरोजगारी में जम्मू कश्मीर सबसे अव्वल नंबर, पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं ये यूनियन टेरिटरी हैं। वहीं अब आम जनता का क्या कहना है वो भी सुनना जरूरी है। आम जनता की हमने राय ली और आम जनता का क्या कुछ इस पे रिएक्शन था, क्या कुछ कहना था, क्योंकि जब हमारे संवाददाता मुस्कान ने उससे बातचीत की आम जनता से, उनका क्या कहना था ये सुनिए। जिसमें कि पूरे जम्मू कश्मीर में 51 न्यू वाइन शॉप्स खुलने जा रही है, तो इस पर आपका क्या रिव्यू है, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में कि ये फैसला सही है या गलत है? मेरे हिसाब से तो फैसला गलत है और वाइन शॉप तो मैं सोचता हूँ कि जो खुली हुई है वो भी बंद होनी चाहिए, क्योंकि खुद गवर्नमेंट बोलती है, खुद लिखा होता है कि यह हार्मफुल है और इससे लोग बीमार हो रहे हैं।
जब बीमार हैं तो उस चीज़ को खोलना क्यों है, और जो खुली हुई है उसको भी बंद होना चाहिए। देखो आज इतनी गरीबी और मारामारी है, जितने भी मैक्सिमम लोग गरीब लोग हैं वो शराब पी रहे, खाना कम खाते हैं और शराब पीते हैं और मर रहे हैं और मैक्सिमम बीमार हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को तो मेरे हिसाब से तो मैं तो अवॉइड करना चाहता हूँ कि ये तो जो खुली हुई है वो भी बंद होनी चाहिए, और नहीं की तो बात ही नहीं, मैं तो फेवर में नहीं हूँ। और आपको पता है एक मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारी इंडिया गवर्नमेंट जो है ना, इन चीज़ों को ज़्यादा प्रभावित करती है। चाइना में सिगरेट्स की बीमारी से एक बंदे को कैंसर हुआ था, उन्होंने इंडस्ट्री ही बंद कर दी ताकि पब्लिक के बारे में वो सोचती है। हमारी जो सरकार है पब्लिक के बारे में नहीं सोचती है, वो अपने पैसे और सोर्स ऑफ इनकम के चक्रों में रहते हैं, चाहे पब्लिक जाए भाड़ में, चाहे मर जाए। लेकिन अदर कंट्रीज़ जो है, अगर कोई कंट्री अगर किसी चीज़ से बीमार होती हैं तो वो उस इंडस्ट्री को बंद कर देते हैं और उसको वो खोलने नहीं देते। ये बातें कुछ वो करते हैं, तंबाकू के ऊपर लिखा होता है ये कैंसर है, अगर शराब से कैंसर हो रही है, टीबी हो रही है, तो इन चीज़ों को क्यों, इसको तो बंद करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो इंडस्ट्री भी बंद करनी चाहिए, पब्लिक का सोचना चाहिए। पब्लिक अगर हेल्दी रहेगी, अदर कंट्री जो है पब्लिक को हेल्दी मानना चाहती हैं, रखना चाहती हैं, और यहाँ जो है ये कहते हैं कि पब्लिक हेल्दी ना रहे, हमारी इनकम सोर्स ऑफ होनी चाहिए। तो जिसके इस हिसाब से मैं फेवर में नहीं हूँ। अगर मैं सरकार में होता या मेरे पास पावर होती तो मैं सारी वाइन शॉप बंद करा देता, मैं तंबाकू की इंडस्ट्रियाँ बंद करा देता, ताकि पब्लिक की जो हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जाए। उसके ऊपर तो ध्यान देते नहीं है। तो ये सरकार जो है इनकम के पीछे पड़ी हुई है, पब्लिक को हेल्दी बनाने के चक्कर में नहीं पड़ी है। तो मैं तो फेवर में नहीं हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा आपसे कि सरकार को वो चीज़ें करनी चाहिए जिसकी यूथ डिमांड कर रही है। आप देख रहे हैं हर जगह यूथ जो है धरने पे बैठी है रोज़गार के मामले में, उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं। सरकार बताए कि इन दुकानों के लिए कौन धरने पे बैठा था, जिस चीज़ की कोई डिमांड ही नहीं कर रहा है वो सरकार खुद थोप रही है, मतलब ज़बरदस्ती वो दे रही है युवाओं के अंदर, ये नशा ला रही है कि इस नशा एक ऐसी बीमारी है कि ये खुदकशी है सीधी सीधी, जो धीरे 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 इंसान को मार देती है। अब कोरोना बीमारी लगी सरकार को, बहुत बड़ी बीमारी लगी, क्योंकि उसमें सरकार को फ़ायदा नहीं था, क्योंकि खरीदने की चीज़ नहीं थी ना कि खरीद के कोई ले। अगर खरीदने की चीज़ में क्या, तो अगर कोरोना में खरीदने की चीज़ होती, सरकार इसकी भी दुकानें खुलाती कि खरीदो और मरो। इसमें सरकार को फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा हो रहा है तो शराब की दुकानों में हो रहा है। शराब की दुकानें खोलने के लिए सरकार जो है पैसे दे रही है, दुकानें खुला रही है, फंडिंग कर रही है कि हमारे नौजवान जो हैं शराब पिएँ, शराब के नशे में लतपत रहें, ना ये रोज़गार की डिमांड करें, ना किसी अच्छी चीज़ का सोच सकें, ना इनका भला हो। इसलिए ताकि ये स्टेट जो है धीरे 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 ख़त्म हो जाए। इस चीज़ के हम खिलाफ थे, खिलाफ रहेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम धरने पे इस चीज़ के लिए आएंगे कि ये चीज़ें बंद करो। क्यों माशरे के अंदर गंदी चीज़ें फैला रहे हो? आप देख रहे हो कई सारे शराबी जो होते हैं हमेशा रोड पे पड़े होते हैं, उनकी क्या इज्जत है? क्योंकि सरकार ला रही है, दुकानों खोल रही है, मेन सिटी के अंदर दुकानें खुल रही हैं कि शराब खरीदो और पियो। जब पिएंगे तो वो रोज़गार थोड़े ना मांगेंगे, वो अपने बच्चों की तालीम आगे थोड़े ना बढ़ाएंगे। एक शराबी घर में शराब पी के जाएगा, उसके बच्चे तालीम हासिल कर पाएंगे? उसका घर का माहौल ही कैसा रहेगा? वो माहौल धीरे धीरे बिगड़ता जाएगा। उसके बच्चे देखेंगे बाप रोज़ शराब पी रहा है तो बच्चे भी उस दुकान से शराब खरीदेंगे, बच्चे भी पिएंगे। तो जाहिर सी बात है जो चीज़ें सरकार कर रही है ज़बरदस्ती थोप रही है। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि आप उन कामों पर क्यों नहीं ध्यान देते जिनकी ज़रूरत है नौजवानों को, जिनकी आने वाली नस्लों को ज़रूरत है, जिन चीज़ की डिमांड कर रहे हैं लोग। कई सारे झगड़े तो थानों में ऐसे लगते होते हैं मियाँ बीवी के शराबी मियाँ आके बीवी को मारता है, बच्चों को मारता है, घर बर्बाद कर दिए शराब ने। सरकार को इन चीज़ों पे बैन लगाने के बजाय अच्छी सरकार है जो कि ज़बरदस्ती थोप रही है, नहीं पियो आप शराब पियो, और दुकानें खुलवा के दे रही है सरकार। इसके अलावा सरकार को और काम करें। रोज़गार के मामले में क्यों नहीं सरकार को बात करती है? उसके लिए करें ना, स्कूल खुलवाए ना सरकार, इतना पैसा स्कूलों में लगाए, हॉस्पिटल में लगाए। ये पैसा ट्रांसफ़र होकर अगर हॉस्पिटल में जाए, स्कूलों में जाए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है या उनको ही बढ़ावा दे, कोई चीज़ ऐसी करे कि जिससे आने वाली नस्ल को फ़ायदा हो। लेकिन सरकार वही चीज़ हमेशा करती आई है कि जिससे नुकसान हो, धीरे धीरे करके सब बीमार हो, मरें। अगर कोरोना एक बीमारी है, कोरोना से बढ़ गई बीमारी है जिसको सरकार खुद प्रमोट कर रही है। शराब पियो, सिगरेट पियो, ये वो फिर पकड़े जाते हैं। कई हमने देखे चरस और फीम के नशे में बेचते हुए पकड़े गए, उनको क्यों पकड़ रहे हैं? फिर वो भी करें काम, वो भी एक काम वो कर रहे हैं। दूसरा शराब दुकान खोल के मेन सिटी में दुकान शराब की खुली है, उसको इजाज़त दी जा रही है, चरस वाला पकड़ा जा रहा है, उसको भी क्या सिस्टम है? फिर अगर सरकार ने यही चीज़ें करवानी तो फिर नशे ही बेचें, फिर नौजवानों को बोलें कि चरस और फीम बेचें, कमाई कुछ ना कुछ। अगर रोज़गार नहीं है तो फिर वही करें, फिर हमें भी बताएं कहाँ से लानी है चरस शराब। अगर इन चीज़ों में फ़ायदा तो हम भी वही करें, फिर पकड़े ना, अरेस्ट ना करें। मेरी तो यही राय है। होंगी रोड की तो आप आज हालत देख ही रहे हो, ठीक है। अब कहीं भी जाओ रोड्स की हालत देखो, स्कूटी नहीं चल सकती अच्छे से, गाड़ियाँ नहीं चल सकती, इतनी बुरी हालत है। थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो जम्मू का बुरा हाल हो जाता है। ये रही एक
पहला नंबर बात। और दूसरी मैम बात करूँ मैम डेवलपमेंट की, तो मुझे कुछ खास डेवलपमेंट दिखी नहीं। और जहाँ तक कि जैसे सरकारें होती थी तो मुझे लगता था ठीक होता था, एटलीस्ट पर्सन को पता होता था कि हमें एजुकेशन के रिलेटेड एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाना है, हेल्थ के रिलेटेड हेल्थ मिनिस्टर के पास जाना है। बट आज अगर आप एक कॉमन किसी भी इंसान को पकड़ लोगे ना, उसको बेचारे को ये नहीं पता कि एजुकेशन के रिलेटेड आपको किस कंसर्न पर्सन के पास जाना है अपनी शिकायतें लेके। और अब आपने जहाँ तक की बात पूछी 51 न्यू शॉप्स की, तो मैं बता दूं मैम ऑलरेडी इतनी शॉप्स हैं हमारे। अब देखो गाइडलाइंस होती है ये कि भाई पास मंदिर नहीं होना चाहिए, एजुकेशन ये नहीं होना चाहिए, पर मैं आपको इतनी सारी वाइन शॉप गिना सकता हूँ। क्या कच्ची सोनी की शॉप्स हैं? देखो कच्ची सोनी जो एक आज के टाइम पे एजुकेशन हब है, वहाँ पे सारे ट्यूशन सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं, बट वहाँ पे भी वाइन शॉप्स हैं। तो जब बच्चा एक घर से किताब लेके निकलेगा, बैग लेके निकलेगा, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा मैम? जब वो उस साइड से निकलेगा, वाइन शॉप पे लोगों को जाते हुए देखेगा, तो उसके माइंड में क्या कंसेप्ट आएगा? वो तो देख के यही सोचेगा कि मैं भी एक दिन इसको ट्राई करूं। ऑलरेडी इतनी शॉप्स हैं। एक तो इन्होंने ऑलरेडी पहले बेचारों कुछ शॉप्स का इन्होंने लाइसेंस छीना और उसको दोबारा से इन्होंने ऑक्शन लगाया, दोबारा से लाइसेंस जो है रिन्यू के लिए इन्होंने किया था, जिसमें बेचारे कई ऐसे भी थे जो मतलब काफ़ी ज़्यादा गरीब से भी थे और जिनका कारोबार जब वाइन शॉप पे था और उनकी कुछ की बंद होगी, तो नए जिनके पास पैसा था उन्होंने फिर से वाइन शॉप का लाइसेंस रिन्यू करा पाए और कुछ इनमें नहीं भी करवा पाए। ये भी एक गलत डिसीजन था उस टाइम पे। लेकिन 51 मोर नई शॉप खोलना, मुझे समझ नहीं आती कि यार आप हम लोगों को शराब पिलाना चाहते हो या पढ़ाना चाहते हो। अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो भैया आप इंस्टीट्यूशन खोलो ना, लाइब्रेरीज खोलो ना, स्कूल खोलो ना, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खोलो, हर चीज़ खोलो। लेकिन तुम शराब हमें दे रहे हो, शराब की दुकानें 51 दे रहे हो, किनको दे रहे हो यार? हम लोगों को ज़रूरत नहीं है, किसी भी जम्मू वालों को ज़रूरत नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि इसमें लेडीज़ इसमें बढ़ चढ़ कर आएंगे कि हमें ज़रूरत है या मेल पर्सन को ज़रूरत है। भैया कौन सी दुकानों में लाइनें लगी हैं? कोई नहीं है। आज का आज का जो यूथ है वो भी चाहता है कि हम पढ़ लिख कर आगे बढ़े, ठीक है। और इंसान जो है बाकी इतनी ज़्यादा आज के टाइम पे नहीं भैया ज़रूरत है कि आप शराबों की दुकानों पे दुकानें खोलते जाएं, 51 न्यू शॉप्स खोल रहे हो, कोई मतलब नहीं बनता इस बिग डिसीजन का। आई डोंट थिंक सो कि ये लोगों के लिए सही डिसीजन है। ये गवर्नमेंट का टोटली फेलियर है। इनको कुछ नहीं पता चल रहा है इनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर इनको कुछ करना है तो बंदों के लिए करें, पहले लोगों के आम लोगों के बीच में आए, सरकारों की तरह जाने क्या है, क्या वो चाहते हैं, वो चीज़ें लेके आए, ना कि वाइन शॉप खोल रहे हो, कभी कुछ डिसीजन ले रहे हो, कभी नौकरियाँ दे रहे हैं जी, 1.5 लाख नौकरियाँ दे दी, 50,000 दे दी, मिली तो कोई नहीं है। आम यूथ बेचारा ऐसे सड़कों में घूम रहा है, खजल हो रहा है, प्राइवेट नौकरियों के चक्करों में पड़ा हुआ है। तो आप ये चीज़ें ज़्यादा मत करिए, कभी वाइन शॉप खोल रहे हो, कभी फेक में नौकरियां दे रहे हो, ये सब चीज़ें जो मुझे लगता है गवर्नमेंट का ये बेकार डिसीजन है। तो प्लीज़ मेरे गवर्नर साहब से एक अपील है कि प्लीज़ ये जो डिसीजन आप लिए जाता है इनसे पहले थोड़ा सर्वे करा करें, आम इंसानों पे देखा जाए कि ये ज़रूरत है या नहीं है। इससे तो यही आया होता है कि गवर्नमेंट खुद धकेल रही है लोगों को नशे की तरफ, क्योंकि जब दुकानें ज़्यादा खुलेंगी और आजकल हमारे मुल्क में बेरोज़गारी है, लोग मजबूर हो जाते हैं चोरी करने में, डाका डालने में, अपनी ये जो नशे की आदत है पूरा करने में तुल जाते हैं। भाई हमें किसी न किसी तरीके से ये नशा अपना पूरा करें, और इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करनी चाहिए। नशे के ऊपर जितना ज़ोर देती है गवर्नमेंट कंट्रोल करने में, इतने ही वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए या अपने एक्साइज ड्यूटी के लिए ज़्यादा दुकानें खोल रही है शराब की। ये मेरे सोच से बाहर है, ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, आम लोगों के लिए क्या सोच रही है। मेरे हिसाब से ये फैसला बिल्कुल गलत है फॉर द पीपल ऑफ जम्मू, फॉर द यूथ ऑफ जम्मू। बिकॉज ऑलरेडी लास्ट ईयर आपने देखा ही था कि जो इन्होंने इतना हाइप किया कि वी आर क्लोजिंग ओपनिंग मोर देन 250 शॉप्स, और कोई उसका रेवेन्यू इन्होंने रिकॉर्ड एग्जैक्टली कुछ नहीं बताया। अगेन अब ये 50 शॉप्स और डाल रहे हैं हमारे ऊपर, दैट विल बी गोइंग अराउंड 320 के आसपास शॉप्स ओपन हो जाएगी। तो डैट मीन्स दे आर गिविंग पीपल ऑफ द जम्मू टू मोर चांसेस ऑफ ड्रिंकिंग। जो लोग आ गई कोरोना की मार से बेचारे लोग नीचे है, तो वो और क्या करना चाहते हैं कि लोग और दारू पिए और शराब पिए। तो शराब ना पीने के लिए इनको बेटर था कि नए एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल लेते, जो जितना इन्होंने पैसा लगाना था, नई डेवलपमेंट कुछ कर सकते थे। बट एजुकेशन इंस्टीट्यूट की जगह यूनिवर्सिटी हमारी बंद है, बट हमारे वाइन शॉप्स खुली है। ये हमारी गवर्नमेंट का हाल है कि यूनिवर्सिटियाँ बंद है, वाइन शॉप्स ओपन है, स्कूल्स बंद है, वो कल जो खुले हैं। तो वो फिर वो भी उसमें मुझे लग रहा माफिया है, क्योंकि ये जो अप्रैल का सेशन है उसमें इन्होंने यूनिफॉर्म्स और बुक्स करवानी है बच्चों से और पेरेंट्स से, पेरेंट्स के ऊपर और बर्डन है। और मई में फिर इन्होंने क्या था ना, लॉकडाउन है। तो अगर इफ़ दे आर नॉट क्लियर कि भाई कि स्कूल्स ओपन रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो इन्होंने ओपन ही नहीं करने थे स्कूल।
तो बेटर। और वाइन शॉप पे आप ये क्या करना चाहते हैं कि लोगों को सबको यहाँ पे आप देखो, आप बहू प्लाजा आए हैं तो यहाँ पे मे बी ये बाहर यहाँ पे वाइन शॉप खुल जाए, लोगों ने यहाँ ड्रिंक करना और बहू प्लाजा में आके फिर लड़कियों को छेड़ना है, फिर और क्या करेंगे। मे बी नहीं भी छेड़े लड़कियों को, बट यहाँ पे न्यूसेंस तो दे कैन क्रिएट। तो अल्टीमेटली यू आर गिविंग पीपल मोर चांसेस टू क्रिएट न्यूसेंस। और फिर तुम कहोगे लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो रहा है, तो अल्टीमेटली ये लॉस किसका? JNK का लॉस है, जम्मू का लॉस है। स्पेशली कश्मीर में दे आर नॉट ओपनिंग शॉप बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच गट्स टू ओपन देयर। वहाँ पे द पीपल आल्सो दे डोंट सपोर्ट these things. Even Jammu people are not supporting, but ये फिर भी they are forcing us to get more shops. और अगर लोग किसी लोकेलिटी में जाके फिर धरना प्रदर्शन भी करते हैं तो ये वो भी नहीं करने देते हैं, तो वहाँ पे ये पुलिस आ जाती है। तो एट द लास्ट जो मुझे ये लग रहा है, इट्स अ वेरी बैड डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट टू ओपन दी शॉप। मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी बच्चे आप जो कहना चाहते हो, जो भी दे आर अनएम्प्लॉयड। अल्टीमेटली देखिए इतनी अनएम्प्लॉयमेंट की यहाँ पे एजिटेशन हो रही है। 2-3 तो आपने देखी है, BSF की हो रही है, वहाँ से आंगनवाड़ियों की हो रही है, और सो मेनी एजिटेशंस हो रही है। तो गवर्नमेंट वहाँ पे फोकस करे। वाई दे आर, आई थिंक जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है दैट इज़ मच मोर फेलियर। जो हमारे DC जम्मू को हमें स्पेशली ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि बेटर देन आप जो फोकस कर रहे हो कि वाइन शॉप्स पे, आप क्यों नहीं उन बच्चों के पास जा रहे हो? आप अपने ऑफिस में क्यों बैठे हो? क्या आपको कोरोना का डर है? आप काम करने के लिए बैठे हो, आप बेटर आप वहाँ जाओ, उन बच्चों से बात करो, उनको कम से कम समझाओ कि ये गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स है या ये हम गवर्नमेंट कर सकती है। आप वाइन शॉप्स के पीछे पड़े हो, आप क्या देना चाहते हो यूथ को कि आप ड्रिंक करो? फिर यही मुझे लग रहा है कि जो गवर्नमेंट करना चाहती है कि चलो हमसे एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट की जगह हम इनको ड्रिंक करने के लिए ऑप्शन दे देते हैं, इनको शराब के ठेके खोल देते हैं, ये वहीं दूत रहेंगे, तो ना हमसे कोई फिर एम्प्लॉयमेंट मांगेगा, ना हमसे कोई एम्प्लॉयमेंट मांगेगा, ना हमसे कोई एजुकेशन मांगेगा। यही मुझे लग रहा है गवर्नमेंट का प्लान है। अब 51 नई शराब की दुकानें अब जम्मू कश्मीर में खुलेंगी और उसका विवाद जो है, अपोजिशन पार्टी जो है नाराजगी जता रही है। जम्मू के लोग नाराज हैं और अब इसका हल क्या होगा वो तो बेहतर अब एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग जाने या फिर केंद्र में बैठे जो नेता हैं, क्योंकि इस वक्त जम्मू मंदिरों के शहर में अब 51 नई दुकानें जो है शराब की खुलने जा रही है, जिसमें 45 जो है जम्मू प्रोविंस में खुलेंगी और 6 घाटी में। लोगों का क्या कहना था ये भी सुना। आपकी राय भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने हर खबर में बताया आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हर खबर में आप अपनी राय जरूर रखिएगा। और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 51 नई शराब की दुकानों पर आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में राय रखिएगा। देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय हिंद।